हरि रामा कहीं लगे जपन हरि नामा कहीं लगे जपन हरि नामा श्री राम जय राम जय राम जय राम जय जय राम जय 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 हर हनुमान जी जय जय हर हनुमान जी कहीं लगे जपन हरि नामा भगवान भोले बाबा इधर श्री राम जय राम जय जय राम गाने लगी। उधर माता सती भगवान राम जी के पास पहुंच गई, लेकिन वेश बदल दिया, मां जानकी का रूप धारण कर लिया। क्यों? कि यदि ये ब्रह्म होंगे हमको पहचान जाएंगे, यदि राजा के बेटे होंगे तो पहचान नहीं पाएंगे, तुरंत हमें देख करके और हंसने लगेंगे, भावना बदल जाएगी। ये माँ की सोच थी, लेकिन प्रभु से ये कहाँ हो सकता था। राम जी आगे थे, लक्ष्मण भैया पीछे थे। राम जी कुछ नहीं बोले और लक्ष्मण जी ने देख लिया। लक्ष्मण देख उमाकत बेशा, चकित भय ब्रह्म हृदय अभिषेखा। लक्ष्मण जी ने देखा आगे माता जी बैठी हैं। ओहो, ये कैसे? जब जब माता जी का हरण होता था तब रावण का मरण होता था। अब की बार तो रावण का मरण नहीं हुआ और माता जी पहले मिल गई। अच्छा, हमसे क्या मतलब? बड़का भैया आगे हैं और ये माता जी को मान लेंगे तो मैं भी प्रणाम कर लूंगा। और राम जी आगे आगे आकर के जहां माता सती थी वहां पहुंचे, और जैसे पहुंचे राम जी माता सती के सामने, तुरंत भगवान श्री राम जी ने क्या किया कि जोरे ताने प्रभु कीन प्रणाम, जोरे पानी प्रभु कीन प्रणाम। करके बोले, मैं चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश श्री राजा दशरथ जी का पुत्र राम जी हेमा आपको प्रणाम करता हूँ। पिता समेत लीन निज नाम, अपने पहले पिताजी का नाम लिया, फिर अपना नाम लेकर के प्रणाम किया, पूरा परिचय दिया। फिर राम जी ने सोचा हो सकता है कहीं ये ना पहचान पावे तो पूरा परिचय दे देना चाहिए। ये कौन है? इनको बता देना चाहिए हमें कि हम पहचान गए हैं। कहियो बहोरी कहा वृष
जाकर के दूंगी अपने स्वामी को। अंतर आत्मा में बहुत बड़ा दुख हुआ, क्या करूंगा, कैसे जाऊं अपने स्वामी के पास और वहां जाकर के क्या कह दूंगी। मैंने सीता का वेश धारण करके प्रभु श्री राम जी के सामने गई, वो हमको पहचान लिए। डर गई मां सती। आज इधर राम जी ने सोचा ये डर गई है और डरा दीजिए। कहीं रात्रि में ऐसा बगीचा मिला जो सुनसान है, अकेले जा रहे हो और कहीं एक पत्ती खुड़की, तुरंत याद हुआ भूत। डर गए। 101 डिग्री बुखार सुबह हो गया, दवा होती नहीं, अच्छा हुई। अब फूंक डालने वाले आए, फूंक डाले तब ठीक है। भगवान श्री राम जी ने सोचा सती जी डर गई तो और डरा दूं। क्या डराए राम जी, अपनी महिमा दिखाए भगवान श्री रामचंद्र जी। मां इस संसार का दिखावा कर रहे थे, संसार में आकर के आप नहीं मानते हैं तो लो देख लो, श्री राम जी आगे हैं, मां जानकी बीच में और लक्ष्मण जी पीछे। जिधर देखते मां सती उधर राम लक्ष्मण जानकी तीनों को देखते हैं। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा सहित बंद सिय सुंदर वेश। ये मानस कह रहा है, तीनों को उठाया भगवान श्री रामचंद्र जी ने मां सती जी को, और कांपने लगी बेचारी। अब क्या करूं, ये तो इनका नाटक था, मैं नहीं समझ पाई। नेत्र बंद कर लिया मां सती ने, और ज्यों नेत्र बंद किया मां जानकी को गायब कर दिया। पुनः श्री राम जी और लक्ष्मण जी के साथ आंखें खोली मां सती तो केवल राम लक्ष्मण ही देखे। यही नहीं, इस पहले और महिमा दिखाई थी भगवान श्री रामचंद्र जी ने। देखे शिव विधि विषाने का अमित प्रभाव, एक ते एका बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा। जिधर देखो उधर भगवान भोले बाबा जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, समस्त देवता राम जी की सेवा कर रहे हैं, अनेक प्रकार रूप धारण करके, लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी का और लक्ष्मण जी का रूप नहीं बदला, वही उसी रूप में है हमारी सरकार। राम रूप दूसरा नहीं देखा। आज मां सती के हृदय कंप तनु सुधि कछु नाही, नयन मोदी बैठी मगमाही, बहुरी बिलोक्यो नयन उघारी, कछु न दीख तहां दक्ष कुमारी, पुनि पुनि नाय राम पद सीसा, चली तहां जहां रहे। आज भगवान भोले बाबा के पास चल दिया मां सती। नहीं सही है, यदि कहीं किसी प्रकार से संकट है तो भगवान भोले बाबा के दरबार में जाइए। आज की झांकी दो थी, एक झांकी तुरंत दर्शन होना चाहिए भैया, माता जी की झांकी तुरंत होना चाहिए, क्योंकि झांकी दो है, एक भगवान भोले बाबा की और दूसरी माता जी की। प्रथम झांकी माता जी की है और दूसरी झांकी भगवान भोले बाबा की। हम सब मिलकर के चले कहाँ, माता जी के दरबार से पहले चले भगवान भोले बाबा के दरबार में। चल शिव जी के द्वार ठिकाना रत्नों का भंडार खजाना पाएगा। जय हो।
भंडार खजाना शिव जी के द्वार। ध्यान देना चाहिए, ठोकर किनको लगता है? ठोकर खाते हैं दुनिया में। माता सती ने कितना अपराध किया। हाँ? एक तो अपराध किया भगवान भोले बाबा ने खूब समझाया, समझी नहीं। दूसरा अपराध किया माता सती जी ने सीता का वेश धारण किया। और तीसरा अपराध अब करने जा रही है। भगवान भोला के पास पहुंच गई सती। हाँ स्वामी, परीक्षा लेकर के आ गई। अब क्या कहें, मैं परीक्षा लेने के लिए गई थी, फल नहीं विफल हो गई। हाँ? परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं अनुत्तीर्ण हो गई, परीक्षा पास नहीं फेल हो गई। क्या कह दे माता जी? केवल एक बात जी, स्वामी क्या है? कछु ना परीक्षा। क्या? कछु ना परीक्षा? हाँ। बोले बाबा ने मन में विचार किया, परीक्षा लेने की फिर कछु ना पड़ा, कोई परीक्षा उससे नहीं लिया। क्यों? बोली सती आप क्या कहना चाहती हो? भगवान भोले बाबा से मां सती ने कहा, स्वामी
आपकी वाणी कभी ना मिथ्या हुई है ना होगी, तो आज कैसे मिथ्या हो जाती? हमने परीक्षा लिया उनकी। बोले बाबा ने सोचा जब इनको परीक्षा नहीं लेनी थी तो ये आखिर वहां चली क्यों गई? हाँ, यही मान लेना चाहिए। और फिर वहां जाने के बाद फिर परीक्षा क्यों नहीं लिया? ऐसे नहीं मानूंगा। कदापि ऐसे नहीं मान सकता। भगवान भोले बाबा ने अपने मन में विचार किया, कोई मानने वाला नहीं। देखूंगा सती जी ने क्या किया। तब शंकर देखे और बीच जंगल में क्या की, राम जी की परीक्षा कैसे ली, मेरी सरकार की परीक्षा कैसे ली। ओहो, ये तो मेरे माता का रूप धारण कर लिया जी ने। हाँ? सती कीन सीता करवे सा। आज मेरी माँ का वेश धारण कर लिया मेरी पत्नी सती ने। हाँ? फिर उसके बाद में प्रभु की माया देखिए, प्रेरणा दिया सती जी को और इनसे झूठ कहलवा दिया, मैंने परीक्षा ही कुछ नहीं लिया। लेकिन मैं क्या करूं, ये माता जी का वेश धारण के पद इनका मां का हो गया, अब पत्नी का पद नहीं रह गया। रोने लगे भगवान भोले बाबा, प्रभु ये कौन सी आपत्ति मेरे ऊपर आकर के डाल दी। आज आज यदि सती जी से मैं पत्नी के रूप में प्रेम करता हूं, हे स्वामी, हे प्रभु, जब अब करो सती यदि मैं सती से पत्नी के रूप में प्रेम करता हूं तो मेरी भक्ति नष्ट हो जाएगी, मेरा भ्रष्ट हो जाएगा। क्या हे स्वामी, हे प्रभु, हे नारायण, हमें ज्ञान दीजिए, हमें करना दिया। तब तक भगवान बाबा अपने मन में एक दृढ़ संकल्प ले लिया, नहीं तन सती भेंट अब नाही, शिव संकल्प की मन माही। अपने मन में भगवान भोले बाबा ने संकल्प ले लिया, इस तन से सती से पति पत्नी का रिश्ता हमारा और इनका समाप्त हो गया। बोली शंकर भगवान की जय। ऐसे कह करके भगवान भोले बाबा सती जी को लेकर के चल दिए।
तुरंत आकाशवाणी होती है, चलत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश भली भगति दृढ़ाई, अस पन तुम बिन करहि को आना, राम भगत समरथ भगवाना। बोलो शंकर भगवान की। जैसा आपने किया भगवान भोले बाबा, ऐसे कोई नहीं आज तक किया। आइए बड़े सुंदर भाव से माता जी की झांकी, उसके बाद में पुनः दूसरी झांकी, पहले माँ जगत जननी शेरावाली की झांकी। बोले सच्चे दरबार की जय, शेरावाली मैया की। भगवान भोले बाबा माता सती जी को साथ लेकर के कैलाश पर्वत पर पहुंच गए और माँ सती बार बार पूछती हैं भगवान भोले बाबा से, लेकिन वो बताते नहीं। भगवान भोले बाबा समाधिस्थ हो गए। बोले सच्चे दरबार की शेरावाली मैया की। भैया आप लोग बोलिए, एक तो आप लोग खड़े हैं, बैठ जाइए, बड़ा आनंद आता है बैठ करके कथा सुनने में। आप बहुत हैं, बहुत अच्छे हैं, बैठ जाइए, बहुत बड़ा स्थान खाली है। आप लोग पंडाल के मध्य आ जाइए, उसमें क्यों खड़े हैं? बैठ जाइए। माता जी का दर्शन आप लोग करिए बड़े भाव से। तो भैया सबसे पहले आरती तो उतरवा दीजिए। आरती गाई नहीं जाती है, लेकिन बीच की झांकी में आरती उतरवाया जाता है। बोले सच्चे दरबार की जय। जो भक्त माता जी की भेंट चढ़ाना चाहते हैं चढ़ा सकते हैं। बोले शंकर पर्वत पर जाकर के समाधिस्थ हो गए। भगवान भोले बाबा समाधि लगा दिए। माता सती अपने मन में चिंता करती हैं, आज नित नव सोचे सती उर्भारा, कब जई हव दुख सागर पारा।
हे विधाता, हे ब्रह्मा, मैं आपसे कहती हूँ, अब विधि अस पूछिए नहीं कोई, शंकर विमुख किया वस मोही। अब विधि अस पूछिए नहीं कोई, शंकर विमुख किया वस मोही। तुम्हें नहीं चाहिए, हम भगवान भोले बाबा से विमुख हो गए, हमसे हमारे स्वामी भोले बाबा रूठ गए, हमें मर जाना चाहिए, आप हमें क्यों जीवित रखे हैं? ब्रह्मा जी न सुने, भगवान राम से कहती है, प्रभु जो प्रकृति यदि आप दीन दयाल खाते हैं, दीन दुखियों को दया करने वाले आप हैं महाराज, कृपा मेरे ऊपर करिए, मेरी ये शरीर छूट जाए, मैं जीवित नहीं रहना चाहती हूँ। पति बिन सोने पुत्र बिन धोती सूना, पति बिन सोने खटकत है दिन रैन, तो बिन है दुख दूना। चरण स्नेह मन क्रम भजन साथी व्रत है। जब मोरी शिव चरण स्नेह भजन यदि आप दीन दयाल कहते हैं, ऐसा उपाय करिए, बिना परिश्रम के मेरा शरीर छूट जाए, मेरी मृत्यु हो जाए, अब मैं जीना चाहती हैं। इधर ये हे बेधे दुखित प्रजेश कुमारे, यही बेधे दुर्गत प्रजेश कुमारे। यह बेधे दुखित प्रजेश कुमारे, यही बेधे दुखित प्रजेश कुमारे। भक्तनिये दारुण दुख भारी, भक्तनिये दारुण दुख भारी। इतना दुख मां सती को है आज, कहा नहीं जाता, कहने के योग्य नहीं महाराज। उधर धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, बीते संवत सहत 87 तिथि समाधि संपत्ति। अभिते संवत सहस्रकासे तजे समाधि संभूय विनाशे। राम राम शिव सुमिरन लागे, राम राम जगतपति जागे, जानवती जगतपति जागे, जानवती जगतपति जागे। 87,000 वर्ष व्यतीत हो गया। भगवान भोले बाबा को समाधिस्थ हुई, भगवान भोले बाबा की समाधि टूटी। श्री राम जय राम जय जय राम स्मरण करने लगे। माँ ने सोचा शायद भगवान भोले बाबा जग गए। हाँ? दौड़ करके माँ सती पहुंची, भगवान भोले बाबा को प्रणाम करने लगी। जाए संग पद बंदन कीना माँ सती ने प्रणाम किया। स्वामी प्रणाम।
तो सन्मुख शंकर आस। जब माता सती ने प्रणाम किया भगवान भोले बाबा को, तो आज भगवान भोले बाबा ने अपने सामने बैठा दिया सती जी को। और जैसे सामने बैठाया, मां सती के मन में धीरे धीरे आज माता सती के मन में एक बात जग गई। क्या? पत्नी का स्थान पति के वाम भाग में होता है। हा? 87,000 वर्ष व्यतीत होने के बाद में जब समाधि से जगी हमारे स्वामी, तो प्रणाम किया, सामने आसन दे दिया। हा? इधर भगवान भोले बाबा सती के मन की बात जान करके बोली शंकर भगवान की जय। बोली राधा माधव भगवान की जय। कहन लगे अति कथा रसाला, कहन लगे अति कथा रसाला, कहन लगे अति कथा रसाला, कहन लगे अति कथा रसाला। सच ब्रजेश भगवान भोले बाबा सती को दुखी देख करके भगवान की कथा कहना प्रारंभ कर दिया। रसाला, रसाला एक फल का नाम है, जानते हैं? रसाला एक फल का नाम है, जो जानते हैं हाथ उठाइए। बोले जानते हैं महाराज, लेकिन इस समय पर याद नहीं आता है। हा? रसाला फल आम फल का नाम है रसाला। जय हो, अब तो सब जानते हैं। बोले शंकर भगवान की जय। अमृत है, जो आम्र का फल होता है ना, उसको रसाला कहते हैं, और इसका दूसरा नाम अमृत है। आज कलयुग में सब कहते हैं कलयुग है, और हम कहते हैं बड़ा सुंदर युग है। इस कलयुग में भी 5 अमृत मिलते हैं। कौन कौन? कलयुग में 5 अमृत मिलते हैं। कौन कौन? चरणामृत, वचनामृत, अधरामृत, रसामृत, पंचामृत। 5 हो गए ना? चरणामृत, अधरामृत, वचनामृत, रसामृत, पंचामृत। चरणामृत 2 प्रकार मिलता है। एक तो जिस दिन हमारे गुरुदेव जी का पादार्पण होता है हमारे भवन में, उनके चरण माने पैर, उनके चरणों को धुल करके चरणों तक लिया जाता है, ये चरणों तक। और दूसरे भगवान शालिग्राम को स्नान करा करके जो चरणों तक तैयार किया जाता है, वो चरणों तक। चरणामृत, वचनामृत, जो संत और विद्वान के मुखारविंद से वेद और पुराण की वाणी सुनाई जाती है, वो है वचनामृत। अधरामृत, छोटा नवजात शिशु है, छोटा बच्चा। अधर माने ओष्ठ होता है, और उसके ओष्ठ का चुंबन कीजिए, बड़ा सुंदर अमृत की तरह स्वाद मिलता है। क्योंकि मेरा शास्त्र कहता है कि 1 वर्ष से 5 वर्ष तक बच्चे भगवान के स्वरूप होते हैं। 3 हुई है।
रसामृत आम्रफल। और कोई फल को अपने मुख में डालिए, बाहर डालिए तो मुख में पुनः नहीं डालोगे, लेकिन आम के गुठली को तो बार बार मुख में डालते हैं, बाहर लाते हैं, मुख में डालते हैं, बाहर लाते हैं, खूब चूसते हैं, फेंक देते हैं बाद में जब कुछ नहीं रह जाता है। रसामृत पंचामृत, दूध दही घी मधु शक्कर मिला करके ठाकुर जी के सामने लाइए, तुलसी मंजरी पड़ जाए, वो पंचामृत हुआ। और यही उसका स्वाद देख लीजिए। और वही दूध दही घी मधु शक्कर अपने घर में मिला करके घोल बनाइए, उसको पान करिए, स्वाद अलग हो जाएगा, वो अमृत नहीं है। तो आज कलयुग में भी 5 अमृत मिलते हैं। कहने लगे हरि कथा रसारा, कहने लगे इतना कष्ट क्यों है पगली? तुम्हारे पिताजी प्रजाओं के राजा हो गए हैं, बच्चा प्रजापति हो गए हैं। अच्छा, अरे माता अपने बप्पा के यहाँ की कथा सुनाने लगी, इनके पिताजी के यहाँ की कथा, तो बड़ा आनंद आता है, बड़े प्रेम से सुनती माता सती सुनने लगी। भगवान भोले बाबा ने कहा, अरे आज तो ब्रह्मा जी ने दक्ष को योग्य करके प्रजाओं का मालिक बना दिया, वो प्रजापति हो गए हैं, अब क्या पूछना, वो तो राजा हो गए हैं, बड़ा अधिकार उनको प्राप्त हो गया है। अच्छा, लेकिन हम तो भगवान से कहते हैं, हे प्रभु, हे मेरी माँ, अपने भक्तों को पद देना, लेकिन उसके छोटे भाई को उसके समीप नहीं आने देना। सज्जनों, पद में भी 2 अक्षर है, पद आने के बाद चला जाता है तो कुछ छोड़ करके जाता है, लेकिन जब दूसरा भाई जो छोटा है वो आता है, उसमें भी 2 अक्षर है, जिसका नाम है मद, वो आता है तो मद का उल्टा कीजिए दम होता है, दम निकाल करके तब जाता है। मानस में लेखे कि नहीं को आस जन्मा सागर में कोई ऐसा प्राणी पैदा ही नहीं हुआ सज्जनों, जिसकी मान्यता प्राप्त हो जाए और वो उनके अहंकार ना आ जाए। दक्ष प्रजापति ने क्या किया, जब ये प्रजाओं के नायक हो गए तो ब्रह्मा जी ने एक सभा लगाई, हरिद्वार जो है तीर्थ प्रयाग में, और सभा का सभापति दक्ष प्रजापति को बना दिया। बुलवा तो सबका हुआ, लेकिन भगवान भोले बाबा भगवान विष्णु के पहुंचने से पहले पहुंच गए। भगवान भोले बाबा ने देखा हमारे स्वामी नहीं है, नंदी से उतर करके भगवान विष्णु का ध्यान करने लगे भगवान भोले बाबा। उसी समय दक्ष प्रजापति पहुंच गए, सबने उठ करके प्रणाम किया, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, भगवान भोले बाबा, तीन ने प्रणाम नहीं किया। दक्ष ने सोचा ब्रह्मा जी हमारे पिता हैं, विष्णु जी मुझसे बड़े हैं,
लेकिन ये शिव जी ने क्यों नहीं प्रणाम किया? हाँ? आज दक्ष को बड़ा क्रोध आया, तुरंत दोनों भुजा को उठा करके कहने लगे, सूर्यता ब्रह्मरिषयामे सह देवा सहाग्नयः साधूनां ब्रुवदोभित्तं नाज्ञानान् चामत्सरा। ए संत वृंद, कोई अहंकार के वशीभूत होकर के मैं शब्द नहीं कहने जा रहा हूं। इससे संतों के बनाए हुए मार्ग का खंडन कर रहा है, इसलिए हमको बोलना पड़ रहा है। आज यदि हम लोगों के बनाए हुए मार्ग को खंडन नहीं करते तो बोलना नहीं पड़ता। इसलिए बोले शंकर भगवान की जय। आज मुझको मालूम हुआ कि जो हम कानों से सुन रहे थे आज आंखों से देख रहे हैं। प्रेतावासेषु घोरेषु प्रेतैर्भूत गणैर्वृता, प्रेतावासेषु घोरेषु प्रेतैर्भूत गणैर्वृता, आज मुझे मालूम हुआ सदा मरघट का निवासी भूत प्रेत इनके साथी, देश जग से निराला पिए भाग भर प्याला, ओढ़े मृगछाला साथी भूत को बनाए हैं, एक लाए मत बैल पाला, जाते होत प्रतिपाला, नाम धरो है अकाला, जटा शीश को बढ़ाए हैं। ऐ, बड़ी उल्टी सीधी वाणी बोलता चला जा रहा है दक्ष। वहां के बैठे लोगों ने विचार किया मन में कि ये तो सिर्फ बोलता ही चला, दक्ष बोलता ही चला जा रहा है, और भोले बाबा कुछ नहीं बोलते हैं। वो तो नेत्र बंद किए बेचारे बैठे थे, वो क्या बोले नहीं मालूम, क्या बड़बड़ा रहे दक्ष। और कहते कहते दक्ष बोल दिए, आज से शिव जी को कोई यज्ञ के लिए नहीं बुलाएगा, और जो यज्ञ में बुलाएगा शिव जी को, उनको यज्ञ मंडप से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। ओहो, ये बातें नंदी जी को बर्दाश्त ना हुई। तुरंत नंदी जी क्रोधावेश में आकर के दांतों को कटकटाने लगे, होठों को चबाने लगे, उठ करके खड़े हुए और नंदी ने कहा, ऐ दक्ष, तैने मेरे स्वामी को उल्टा सीधा कहा, तो जिस मुख से तैने मेरे स्वामी को उल्टा सीधा कहा है, वो तेरा मुख कुछ दिन में कट जाएगा, बकरे का हो जाएगा। शिव की निंदा का फल तुम्हें मिल जाएगा। और मैं आज तो एक बात भगवान भोले बाबा के गण नंदी ने कह दिया था, कलयुग में वो लागू है। क्या कहा था? ब्राह्मण भक्ष अभक्ष सब खाएंगे, नंदी ने श्राप दिया था। जो खाने वाली वस्तु है वो, जो नहीं खाने वाली वस्तु है वो ब्राह्मण खाएंगे। ये आज कलयुग में लग रहा है। भृगु महाराज को बर्दाश्त ना हुआ। भृगु महाराज ने कहा है, मैं तो यही कहता हूं, अपराध एक ने किया, दंड सबको दिया जाए। ये कहां की नीति है? शिव जी की दीक्षा में वही व्यक्ति प्रवेश करेंगे जिनको मांस, मदिरा और हड्डियों की माला अतिशय प्रिय होगी। अब तो नंदी को और बर्दाश्त ना हुआ, दांतों को कटकटाने लगे, होठों को चबाने लगे। मालूम पड़ा अभी नंदी अपने दोनों सींगों से भृगु की दोनों आंख को निकाल लेंगे। तब तक खड़बड़ाहट सुन करके भगवान भोले बाबा की समाधि टूटी और भोले बाबा ने कहा, शांत नंदी शांत। नंदी पर सवार होकर के भगवान भोले बाबा कैलाश पर्वत को चले गए। इधर दक्ष यहाँ से जाकर के सोचे कि कौन यज्ञ करे या ना करे, शिव जी को बुलाए या ना बुलाए, हम स्वयं यज्ञ करते हैं। हरिद्वार में जाकर के कनखल में 32x32 का यज्ञ मंडप बनवाया, 11 कुंडीय बृहस्पति सव नामक यज्ञ का आयोजन किया। और उस यज्ञ में, लेकिन महाराज एक बात और विचार करिए, उस यज्ञ को बाबा ने क्या लिख दिया मानस में, ध्यान देना चाहिए। आपके यहाँ क्या हो रहा है? हा? आपके यहाँ क्या हो रहा है? यज्ञ हो रहा है या जाग हो रहा है? हा?
यज्ञ हो रहा है ना, यज्ञ से कल्याण होता है और जाग से कल्याण नहीं होता है, तो यज्ञ हो रहा है। और उधर दक्ष ने क्या क्या कनखल में दक्ष बोले सब करन लगे पर जाग। ये बाबा ने लिख दिया, हम नहीं कहते, मानस में लेख है। करन लगे पर जाग न्योते सादर सकल सुर जे पावत मख भाग। जाग करने लगे, देवताओं समस्त देवताओं को बुलाया जो यज्ञ में भाग पाते थे, लेकिन भोले बाबा को नहीं बुलाया। विष्णु बिरंची महेश बिहाई, भगवान विष्णु को ब्रह्मा जी को न्योता दिया, किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व न्योता दिया, महेश बिहाई भोले बाबा को छोड़ दिया, नहीं न्योता दिया। अच्छा एक बात विचार कीजिए, आपके मित्र के यहाँ कोई फंक्शन हो और उनसे आपके पड़ोसी की भी मित्रता हो, संयोग बस उस फंक्शन में आपका न्योता नहीं, आपके पड़ोसी का न्योता है, और कहीं आपके पड़ोसी को मालूम पड़ गया हमारे बगल वाले भैया का न्योता नहीं है उनके यहाँ, जबकि हम दोनों से मित्रता थी, वो जानते क्या करेंगे? वो दिन में 10 बार कहेंगे फला भैया के यहाँ जाना है, फला भैया के यहाँ जाना है। क्यों? आपको जितने ठेस पहुंचे उतने अच्छा है। यही कार्य देवताओं ने किया। देवताओं ने सोचा हमें हरिद्वार चलना है कनखल, तो थोड़ा मुड़ करके चलें, कैलाश से हो करके चलें। अपने अपने नारियों को अपने विमान में बिठा करके कैलाश से हो करके चले, और माता सती विमान याना संपृष्ठ निष्कंठी सुवासः। और यही मानस में लेख है कि सती दिलो केव व्योम विमाना, सती दिलो केव व्योम विमाना, विमान याना माता सती ने आज देखा विमान में बैठ करके समस्त देवता अपने अपने पत्नियों के साथ जा रहे हैं। अब क्या करें? देवताओं की नारियां सुंदर मधुर शब्द में गाते चली जा रही हैं। उस शब्द को सुन करके संतों के ध्यान छूट रहे हैं। माँ क्या है आपका, आप क्यों नहीं गई अपने पिता के यहाँ? आप कैसे कहते हमारा न्योता नहीं है? आप लोग चलिए, मैं आ रही हूँ। आप लोग चलिए चलिए ना, मैं आ रही हूँ। देवता सब चले गए। इधर माता सती भगवान भोले बाबा समाधिस्थ हैं। तो माँ ने सोचा जगह समाधि से इनसे कहा जाए ये भी चलें। भगवान भोले बाबा समाधि से जगे, तुरंत माता जी जल लेकर के करी महाराज पानी पीजिए, और जैसे ही पानी पिया, चलिए स्वामी भोजन करिए। भोले बाबा ने सोचा आज क्या बात है, पानी के बाद भोजन, सती कोई बात है? नहीं तो अरे आज सेवा बढ़ गई है। माँ ने कहा हम पतिव्रताओं का परम कर्तव्य पति की सेवा करना, तो पति की सेवा कर रही हूँ, कोई बात हो तभी करें। बोले बाबा ने मन में विचार किया ये कैसे पतिव्रत धर्म का पालन है, एक दिन सेवा हो 5 दिन सेवा न हो,